स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। एपिसोड 24। सुनंदिनी देवी अपने पहने हुए वस्त्रों से ही राजमाता के मंदिर में प्रवेश की। अलंकार श्रृंगार किया हुआ था, राजमाता के रूप में प्रमाण किया था। लौट मंदिर को आ गई, स्थिर चित्त से रही। उस दिन सदाशिवम दौराजी और कोमली को अपने मंदिर में आह्वानित किया था। सदाशिवम दौराजी, मैं आपकी माता के रूप में सिद्ध हो गई हूँ। आपने मुझे अपनी उदारता से राजमाता बनाया है। अब आपकी प्रतीक्षा फलीभूत हुई है। हाँ माँ, अब कोमली की प्रतीक्षा फलीभूत होना बाकी है ना, पूछा उसने। हाँ माँ, पिता और पुत्र में विवाह के विषय में कुछ मेल है। बड़े दौराजी ने शादी नहीं करूँगा कहा था, पर स्त्रियों की संगत नहीं छोड़ी थी। लेकिन छोटे दौराजी ने माता के ना दिखाई देने तक विवाह नहीं करूँगा कह निश्चय किया था। यही नहीं, प्रेम करके पीछे लगी हुई योग्य प्रेमिका से दूर ही रहे। बड़े दौराजी बिना ब्याह के बेटे के पिता बने। छोटे दौराजी बिना पिता हुए बेटे की तरह शेष रह गए हैं। जीवन कितना विचित्र है ना। प्रेम किए हुए छोटे दौरा के लिए चाहे जितना भी समय हो, प्रतीक्षा करने वाली कोमली स्त्रीत्व के लिए आदर्श है, राजमाता ने कहा। सभी असुविधापूर्ण परिस्थितियों में भी मुझे जन्म देने वाली मेरी माता धन्य है, सदाशिवम ने कहा। भोली भाली तेरी माता अपने इच्छानुसार ही माता हुई थी और बेटे को पाल ना सकने वाली घोर वेदना की मूर्ति हुई। कहा, इस कारण से मेरे अस्तित्व को सार्थकता प्राप्त हुई है। यदि मेरी माँ मुझे लेकर पाली होती तो मैं भी उसी की तरह अनाथ हो गया होता। बंगले में रहने के कारण छोटा दौरा मैं बना हूँ। मेरे अस्तित्व को अर्थ और परमार्थ प्रदान किया मेरी माता ने, कह सदाशिवम ने सभी से कहा। अम्मा, तुम्हारा बचपन के भोलेपन ने तुम्हारा पराभव करने पर भी बढ़कर बड़ी होते हुए अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा। आप मानसिक वेदना का निशाना बनाते हुए मानवता मूर्ति के रूप में परिवर्तित होना कोई सामान्य बात नहीं है, कोमली ने कहा। राजमाता ने हंसकर आमोदित करते हुए से कहा। विवाह न करने का कठोर निर्णय लेने वाले बड़े दौराजी ने पास में स्थित अनुरागवती से सुख प्राप्त किया था। माँ के पास पहुँचने के दृढ़ संकल्प से छोटे दौराजी ने अपना समस्त समर्पण करने को तैयार अनुरागवती से दूर रहकर 10 साल युवा जीवन को व्यर्थ किया। सदाशिवम मौन होकर बैठा था, लेकिन एकाएक उसने अपना मुंह खोला। अम्मा, आपने 30 साल के पवित्र जीवन को व्यर्थ किया है। मुझे उदात्त संतोषपूर्ण जीवन रेखाओं को दिखाकर आप दुर्भर दुख और वेदना की बलि हो गईं। आपको और आपके जीवन के गमन को देखने पर असहनीय वेदना हो रही है। क्या तुम दोनों मुझे आनंद प्रदान करोगे? राजमाता ने पूछा। अवश्य, बतलाइए हमें क्या करना है, दोनों ने एक स्वर में पूछा और दोनों उनके चेहरे को बस एकटक देखते रहे।